हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो साइंस का पोर्शन आता है उसको हम लोग किस प्रकार से प्रिपेयर करें। तो जैसा आपको पता ही है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 25 मार्क्स का साइंस का पोर्शन होता है, जिसमें से 25 क्वेश्चन होते हैं 25 मार्क्स के। इसमें होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीन सब्जेक्ट मिला के आते हैं हमारे 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि 25 क्वेश्चन काफी अच्छा वेटेज रखता है, इसलिए हम लोग इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे कि हम लोग इसे किस प्रकार से प्रिपेयर करें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने रेलवे के काफी सारे एग्जाम दिए हुए हैं और उन सब में मैंने 80 प्लस मार्क्स स्कोर किया हुआ है। और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में मैंने 82.5 मार्क्स स्कोर किया हुआ है। अब चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए हम लोग साइंस को किस प्रकार से प्रिपेयर करें। तो दोस्तों, इसमें आपको ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, वही जो बेसिक बेसिक चीज है वही आपको कर लेना है। और मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बता देता हूँ, तो उसके अलावा आपको फिर कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। अब सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करेंगे? या तो आप किसी बुक में से पढ़ रहे होंगे तो आप बुक से कर लीजिए सिलेबस, या फिर आपने कोई ऑनलाइन कोर्स ले रखा होगा तो आप वहां से कर सकते हैं, या फिर अगर आपने कहीं से ऑफलाइन कोचिंग ले रखी है वहां से भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से भी आपको सिलेबस कंप्लीट करना है वहां से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। सिलेबस कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है कि आपको सारे टॉपिकों को एक एक बार पढ़ लेना है कि हाँ, इस टॉपिक में ये होता है। जैसे फिजिक्स में लाइट वाला जो चैप्टर हो गया उसको आपको एक बार थोड़े से आप उसके जो नियम वगैरह हैं या फिर उसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह हैं फिजिक्स में, आप वो एक बार पढ़ लेंगे। और पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसके नोट्स जरूर बना लेंगे। नोट्स होना आपके पास बहुत जरूरी है। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम की कमी है, तो आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं। आप जहां से भी कोचिंग ले रहे होंगे उनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तो उनका लेकिन पीडीएफ से ना पढ़ के आप उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि आप प्रिंट आउट से जो हार्ड कॉपी में पढ़ेंगे वो ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो अगर आपको वो नहीं निकलवाना है तो आप कोई बुक ले सकते हैं, स्टैंडर्ड बुक, और स्टैंडर्ड बुक में थ्योरी दी हुई होती है, आप उस बुक को भी रेफरेंस के तौर पे काम में ले सकते हैं। मैं बताना आपको ये चाह रहा हूँ कि आपके पास हार्ड कॉपी में जरूर नोट्स होने चाहिए, क्योंकि जब आप एग्जाम टाइम में रिवाइज करेंगे तो आप वीडियो इतनी सारी नहीं देख पाएंगे, आपको उस बुक से ही आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो एक बात तो ये होगी कि आपके पास नोट्स जरूर होने चाहिए और आप एक बार अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। और सिलेबस भी आपको उन्हीं टीचर से कंप्लीट करना है जो स्पेसिफिकली रेलवे से रिलेटेड ही पढ़ा रहा हो, क्योंकि अभी आपको फोकस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए। और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में अगर आपको साइंस को करना है तो आपको थोड़ा सा अच्छे लेवल की साइंस पढ़नी पड़ेगी। केवल साइंस की बात कर रहा हूँ, मैथ और रीजनिंग इतना ज्यादा लेवल इसका नहीं आता है, लेकिन साइंस ठीक ठाक आती है। और ऐसा भी नहीं है कि काफी ज्यादा डीप में आती हो, डीप में नहीं आती, बस फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। बस आप सारे फैक्ट्स याद करते हुए चलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और दोस्तों, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे अपना, तो साथ साथ में आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि जितना जरूरी सिलेबस कंप्लीट करना है उतना ही जरूरी आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी है। क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं समझ में आ पाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से आपको उनको टैकल करना होता है। केवल थ्योरी पढ़ के आप इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? तो उसके लिए आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक ले आएंगे जो आपको मार्केट में मिल जाएगी, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हुए होंगे रेलवे से रिलेटेड। तो वो आप कोई भी बुक ले आएंगे और उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ लेंगे, तो मैं आपको काफी सारे सजेशन दे दूंगा, आप उसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। हालांकि काफी सारे पब्लिकेशन आते हैं लेकिन कंटेंट सब में सेम ही होता है, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही प्रिंट करते हैं, तो इसलिए आप किसी भी बुक को प्रेफर कर सकते हैं, वो बुक आपको सेम ही मिलेगा। लेकिन आप कोशिश ये करिए कि जिसमें टॉपिक वाइज हुए हों क्वेश्चन, और उसके अलावा जिसमें ग्रुप डी से रिलेटेड या फिर रेलवे से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन हो। केवल आप ऐसी कोई बुक ना ले आए जिसमें सारे क्वेश्चन हो, उतना ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा उसका। आप केवल रेलवे से रिलेटेड ही बुक लेके आए तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होगी। तो आपको करना क्या है कि आपको एक तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, और फिर आपको साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो आपको बस ज्यादा नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के आप कोई सी भी बुक लाएंगे तो आपको उसमें 1000-1200 के समथिंग क्वेश्चन मिल जाएंगे हर सब्जेक्ट के। जैसे फिजिक्स के मिल जाएंगे आपको इतने ही क्वेश्चन, 1000 के समथिंग क्वेश्चन, इतने ही केमिस्ट्री के और इतने ही बायो के। अगर आप उन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, और आपको एक बार उस क्वेश्चन को नहीं लगाना है, कम से कम आप उन्हें 2 या 3 बार लगाइए, क्योंकि एक बार में जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और फिर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन में आप अटकेंगे, तो आप उनको टिक कर देंगे। तो फिर आप जब सेकंड गो में जाएंगे तो सेकंड गो में आप उन टिक वाले क्वेश्चन को थोड़ा ज्यादा प्रेफरेंस देंगे और उनको अच्छे से समझ लेंगे। उसके बाद फिर आप जो थर्ड गो में जाएंगे तो आप सरसरी निगाह से सारे क्वेश्चन देख लेंगे। तो अब इस प्रकार से आप 2 या 3 बार में एक बुक को प्रैक्टिस करें, रादर देन कि आप पता चला आपने एक बुक लगा ली, फिर उसके बाद फिर आप दूसरी बुक ले आए, फिर आपने दूसरी बुक लगा ली, फिर आप तीसरी बुक ले आए, आपने तीसरी बुक लगा ली, तो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जबकि आप एक ही बुक को अगर आप 2-3 बार लगा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मॉक में आपके फिर भी मार्क्स थोड़े बहुत कम हो जा रहे हैं,
तो आप क्या करिए, एनसीईआरटी की बुक को प्रेफर करिए। अगर आप एनसीईआरटी की बुक, जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी और 10th क्लास की एनसीईआरटी आती है, अगर आप एक बार सिलेबस कर लेंगे अपना, तो आपको वो बुक पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सिलेबस तो लगभग सेम ही है उसमें, लेकिन क्या होता है कि थोड़ा ज़्यादा फैक्ट्स दिए हुए होते हैं और थोड़ा अच्छी सी थ्योरी दी होती है। तो अगर आप जब उसे पढ़ेंगे ना, कहानी की तरह आप उसे पढ़ लेंगे, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आप मैक्सिमम 1 या 2 दिन में एक बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, अगर आप केवल उसी बुक को पढ़ रहे हैं तो। तो आप आसानी से उस बुक को कंप्लीट कर लेंगे। हालाँकि कंप्लीट करने का ये नहीं होगा कि आपको सारी याद हो जाएगी, लेकिन आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाएँगे कि हाँ, ये इसमें टॉपिक दिए हुए हैं और ये इस टाइप की इसमें थ्योरी दे रखी है। तो आपको, हालाँकि वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है कि आप उसे कितने दिनों में रिटेन कर सकते हैं। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, तो आपको 25 में से आप आसानी से 20-22 क्वेश्चन आसानी से टैकल कर लेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको एक बार फिर से समराइज़ कर देता हूँ, तो आपको सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, फिर आपको उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, वो भी स्पेसिफिकली ग्रुप डी के। अगर आप ग्रुप डी और एनटीपीसी वगैरह इतने क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा। तो एनसीईआरटी की बुक को जरूर प्रेफर करना है। आप एनसीईआरटी की बुक से एक बार थ्योरी जब पढ़ लेंगे ना, तो आपको बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि रेलवे के एग्जाम में एनसीईआरटी से ही उठ के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार में एनसीईआरटी पढ़ेंगे और आपने एक बार भी सिलेबस कहीं से नहीं पढ़ रखा होगा, तो आपको इतना ज्यादा हो सकता है समझ में ना आए। पहले कोर्स ले लीजिए, वही सही तरीका होता है, क्योंकि आप पहले कोर्स ले लेंगे, क्योंकि टीचर जब हमें पढ़ाते हैं तो हमें ज्यादा जल्दी समझ में आता है। अगर हम खुद से पढ़ने लगेंगे चीजें, तो फिर तो क्या ही बात नहीं है। तो फिर अगर, क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम भी है कि आप आसानी से कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप कोर्स तो कर ही रहे होंगे, सिलेबस तो आपका लगभग होने ही वाला होगा, या फिर आधा करीब हो गया होगा, जितना भी हो गया हो। तो आप एक काम करिए कि आप अपना पहले सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर उसके बाद फिर आप एनसीईआरटी पे चले जाइए। एनसीईआरटी को अगर आप जब एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, तो फिर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन बनने लगेंगे। जैसे अगर आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, तो अभी आप मॉक लगा रहे होंगे, तो अभी आपके क्वेश्चन 15-16 क्वेश्चन आसानी से बन जा रहे होंगे। लेकिन जब आप एनसीईआरटी को एक बार रेफर कर लेंगे, तो आपके वही क्वेश्चन 20-22 क्वेश्चन होने लगेंगे। तो आप इतना कर लीजिए, बस आपको उसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है ना। 3-4 बुकें पढ़ने की जरूरत है, ना 3-4 कोर्स की जरूरत है। बस आप एक स्टैंडर्ड बुक से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, और आप कहीं से भी कोर्स लेकर अपना सिलेबस कंप्लीट करके नोट्स बना लीजिए। आप उन नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, तो एनसीईआरटी आप पढ़ लेंगे, तो फिर आपके अच्छे खासे क्वेश्चन होने लगेंगे। बस आपको इतना ही कर लेना है, तो आपको साइंस में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट में पूछ लेंगे, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा।